गहने कपड़े पैसे जो भी रखे थे बना के बूंद बूंद के भर के रखे थे, या बच्चों के लिए गहने भी बनाए, कपड़े भी बनाए, सारे जल के राख हो गए। तो कल एक घर में आग लगी थी, आपने देखा होगा। उस घर में बेटियां हैं और एक माँ है, इनका ना तो भाई है, पिता की डेथ 1 महीना पहले हुई है। बहुत ही ज्यादा जो है वो स्थिति बुरी है। इन बच्चियों के घर पे आग जो है वो लगी है। आप देखिए कि किताबें जो पढ़ने की है, बेटियां पढ़ती हैं, सब कुछ जलकर खाक हो गया है। बेटी कल एग्जाम देने के लिए जोधपुर गई थी, इससे मैं जानता हूं। और माँ इन बेटियों को पालने के लिए प्रेस करके, धोबी का काम करके इन बेटियों का पेट पालती है। महीना भर पहले जो है वो इस घर में एक पिता की अर्थी उठी थी और इसी घर में कल ऐसी आग लगी जिससे इन बच्चियों का करियर ही नहीं जला, सामान ही नहीं जला। इनके दहेज के लिए, इनकी कुछ ही समय बाद जो शादी होने वाली थी उसके लिए जो कुछ भी था, पैसा वगैरह, करीब 15 से 20 लाख रुपए का सब कुछ खत्म हो गया, जलकर राख हो गया। कल ये बेटी जब एग्जाम देने गई हुई थी जोधपुर, इस बेटी को फोन पे पता चला तो वहां पर इसके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि इसको पता चला कि मेरे घर पे आग लग चुकी है। आप देखिए कि क्या बीता होगा इस बेटी पर कि जब ये एग्जाम देने गई उसको पता चला कि पीछे तेरे घर में आग लग चुकी है, सब कुछ जलकर खाक हो गया है। बेटा कहाँ थी तुम जब ये आग लगी? जोधपुर में मेरी SCCMT की एग्ज़ाम थी और जाते ही मुझे पता चला, लगभग मेरे साथ ऐसा कंडीशन हो गया था कि मैं आधार कार्ड जिया जी के पास ही था। मैंने उनको काफ़ी देर तक पीछे बुलाया पर उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया था कि फिर विदाउट आधार कार्ड मुझे एंट्री भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने काफ़ी लोगों से वहाँ पे फ़ोन मांग के, और मतलब मेरा फ़ोन वगैरह सब उनके पास ही था, जिया जी के पास। तो मैंने अपना फ़ोन वगैरह किसी और के फ़ोन लेके मैंने वहाँ पे बहुत कॉल किया और मम्मी को मैंने कॉल किया तो लगभग 1000 कॉल किए होंगे मैंने मेरी मम्मी को, पर वो एक भी अटेंड नहीं कर रही थी। और उस टाइम ये माहौल क्रिएट हो गया था कि कैसे पता चला? मुझे वहाँ के जो भी है कांस्टेबल और इन्होंने रोका। मुझे 3:30 बजे लगभग कॉल आया और ऐसा बोला कि आपके पूरा घर तहस नहस हो चुका है, घर में आग लग चुकी है, कुछ नहीं बचा है, ऐसा कुछ। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी और मैं अपना एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई। एग्जाम नहीं दिया? नहीं। क्या बीता होगा उस बेटी पर जो बेटी एग्जाम देने गई है। 1 महीना पहले एक पिता की डेथ होती है, बेटी एग्जाम देने के लिए कल जोधपुर जाती है। वहां पर एग्जाम देने से पहले पता चलता है कि मेरे घर में आग लग चुकी है, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है और बेटी एग्जाम भी नहीं दे पाती है। आप सोचिए कि कितना बुरा हुआ होगा इस बेटी के साथ। ऐसे ऐसे जो है वो चीजों से बाहर आना पिता की मौत के बाद, ऊपर से कल जब थोड़ा बहुत पढ़ के कोशिश करके जब परीक्षा देने गई तो वहां पर परीक्षा देने से पहले पता चलता है कि मेरे घर में आग लग चुकी है। और महीनों की जो तैयारी थी, पढ़ाई थी, वो तो इन कागजों के साथ तो जल तो गई थी, पर वहां पर परीक्षा देने गई, वो परीक्षा भी नहीं दे पाई और साथ में इस घर में जो है वो आग और लग चुकी। इन बेटियों की 2 महीने बाद शादी है, जिसके लिए दहेज से लेकर पैसे से लेकर कुछ भी जो है वो प्लान जो कर रखा था, जो भी था सोना चांदी, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। ये तो कुछ बचा है, इसको कचरे के साथ फेंकना है। माँ धोबी का काम करती है, प्रेस करके अपनी बच्चियों को बड़ा किया है क्योंकि पति की मौत हो गई है, अब कोई कमाने वाला नहीं है, बेटा है नहीं। अब इन बेटियों के लिए जो है वो प्रेस करके काम करती थी। आप ये प्रेस जली हुई देख सकते हो, कपड़े पूरे तरीके से ये जले हुए हैं। माँ है, माँ से मैं जानता हूं। अब आपसे मैं इस वीडियो दिखाने का एक ही मकसद है मेरा, इस परिवार के साथ जो बुरा घटित हुआ है, इन बेटियों के मायूस चेहरे हैं, आने वाले समय में इन बेटियों की जो शादी है उसके लिए एक मदद की मुहिम मैं चला रहा हूं, जिसके लिए आपको फोन पे से कुछ भी या फिर आप किसी भी प्रकार की मदद अगर करेंगे तो जो है वो बहुत ही बड़ा इस परिवार को सहारा मिल जाएगा। और आने वाले 2 महीनों 3 महीनों बाद जब भी इन बेटियों की शादी होगी तो ये माँ जो है वो हंसी खुशी अपनी इन बेटियों की शादी कर सके, क्योंकि ना तो पिता है, पति नहीं है एक तो इस महिला के, और ना ही कोई बेटा है। अब ये बेटियां तो कमा नहीं सकती, कल को इनके हाथ पीले करने हैं। इसके लिए मुझे पूरा का पूरा भरोसा है, आप में इतनी मानवता है, इतनी आप में है दिल आपका बड़ा कि इन बेटियों के लिए जितना भी होगा आप जरूर करोगे। इनको मैं बार बार ये चीजें पूछ के रुला नहीं सकता क्योंकि मैं खुद, मेरा गला भर रहा है। पहले मैं इन माता से जानता हूँ क्या कुछ हुआ था। कल कितने बजे आंटी जी आग लग गई?
करीबन 2 बजे आग 2 लगी थी। बजे आग लग गई है। हाँ, 2 बजे आग लग गई थी। कुछ बचा है? कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जल गया। सब कुछ जल के राख हो गया। यहाँ तक कि हमारे मोबाइल भी थे, वो भी अंदर पड़े हुए थे। बच्चों को फोन नहीं कर पा रही थी, बच्चों को कुछ पता नहीं कर रहा था, दूसरों के थ्रू उनको पता चला। बच्ची ने परीक्षा देते हुए वहाँ से वापस लौट आई, परीक्षा भी नहीं दे पाई। एक ही आशा थी, परीक्षा दे के पास होंगी, नौकरी मिलेगी, वो भी उसकी टूट गई। अब घर में कुछ भी नहीं बचा। अब घर में कुछ नहीं बचा है, यहाँ तक कि मैं जिससे प्रेस करती थी, मेरे प्रेस तक भी जल चुकी है। सब कुछ जल चुका है। सब कुछ जल चुका थोड़ी है। हिम्मत रखो थोड़ी, भगवान सब ठीक करेगा। दर्शक देख रहे हैं, ये लोग मदद करेंगे, पूरी उम्मीद है। देखना आप, हम फोन पे नंबर जारी कर रहे हैं, देखना आप, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कब है शादी बेटियों की? मैं सोचा था 2 महीने में करूंगी, लेकिन अब कैसे करूंगी, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। गहने, कपड़े, पैसे जो भी रखे थे बना के, बूंद बूंद के भर के रखे थे बच्चों के लिए। गहने भी बनाए, कपड़े भी बनाए, सारे जल के राख हो गए। आप थोड़ी हिम्मत रखो, इन बेटियों की तरफ देखना और इन बेटियों का मान रख लेना, इन बेटियों की इज्जत रख लेना। इन बेटियों की कुछ ही समय बाद शादी होने को है। यकीन मानिए कि इस परिवार के साथ जितना बुरा हुआ है, ऐसा बुरा मैंने फिल्मों में भी नहीं देखा है, इतना बुरा हुआ। अब मैं ज्यादा इस बात को ना खांसते हुए, मेरा जो है वो अंदर ही अंदर गला भर रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस परिवार के लिए। इन बेटियों की कौन आगे आएगा? पिता दुनिया छोड़ चुके हैं, भाई नहीं है, अब हम लोग कब आखिर काम आएंगे? इससे बुरा और क्या होगा इस परिवार के साथ? दिए गए फोन पे अंजलि खेतानी नाम को वेरीफाई करके इस बैंक में आप जितना आपसे होता है, जितनी आपसे मदद होती है, मैं नहीं कहता इतना करो, आपकी गुंजाइश जितनी हो, हंसी खुशी से दिल बड़ा करके, चाहे आप 50 रुपए भी भेजोगे तो भी आपके जैसे बड़े दिल वाले करीब 50 लोग होंगे या 500 लोग होंगे, वो इन बेटियों के आने वाले 2 महीने के जो शादी के लिए खर्चा आएगा उसको दे सकते हैं, इस माँ को हिम्मत बढ़ा सकते हैं। हम सब भाई बनकर, पिता बनकर, दोस्त बनकर, साथी बनकर और इनके अपने बनकर इस परिवार के लिए आगे हमें आना है। चलती हुई इस वीडियो में आपने देख लिया कि किस कदर की ये आग थी, जो 1 महीना पहले पति के जाने के बाद इस घर में सुनामी की तरह आई और सब कुछ जलाकर राख हो गया। बेटियों के जो है वो पढ़ाई के लिए किताबें हैं, जो ये आगे देख रहे हो, जलकर खाक हो गई है। बेटी एग्जाम देने के लिए जब जोधपुर गई थी, इसके मुंह से खुद आपने सुना कि सब कुछ जल चुका है। सरकार के लिए, शादी के लिए इस प्रकार के अब झूमे जो है वो ये राख के रूप में बचे हैं। ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। इतना सब कुछ देखते हुए आप में इतनी इंसानियत होगी ही होगी कि इन बेटियों का कन्यादान, इन बेटियों के भाई बनकर आप इनके साथ आओगे, आगे आओगे, इन्हें हिम्मत बढ़ाओगे, इनकी 2 रुपए की मदद करके इस परिवार को मजबूत करोगे। उमेद चारण, थार तक न्यूज, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि इन बेटियों को, इन बहनों को और इस माँ को हकीकत में मदद मिल सके। और हमारी ये पहली मुहिम है, हमारी इज्जत रख लेना, लाज रख लेना और इन बेटियों की लाज रख लेना। किसी के घर की इज्जत की बात है, बेटियों का मान रख लेना, हमारा नहीं तो, क्योंकि इन बेटियों के भविष्य जिंदगी है जो पूरी की पूरी अभी बाकी पड़ी है। मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि अब इन बेटियों का जो आने वाले 7 दिनों के बाद में दशा बदल जाएगी और आने वाले 7 दिनों की रिपोर्ट, अपडेट मैं अपने अगले वीडियो में आपको दूंगा। पल पल की अपडेट दूंगा, किस प्रकार से इस परिवार को मदद मिल रही है। महाराष्ट्र बैंक का ये फोन पे नंबर है, अंजलि इस बड़ी बेटी के नाम का है। अंजलि खेतानी नाम को वेरीफाई करके आप फोन पे से पैसा भेजिए, जितनी आपकी गुंजाइश है। अपने साथी, रिश्तेदार, भामाशाह और अलग अलग यहाँ के लोग हैं, ट्रस्ट है, ग्रुप्स है, उन सब में वीडियो भेजकर अलग अलग ग्रुप बनाकर भी हम इस परिवार की मदद कर सकते हैं। बाड़मेर में ग्राउंड पे आकर, धरातल पे आकर भामाशाहों के साथ इस परिवार की कैसे मदद हम करवा सकते हैं, इसके लिए आप मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं खुद यहाँ पर आके आपको इस परिवार से मिलवाकर, आप इन बेटियों के सर पर हाथ रखना है हम सबको, इन बेटियों का आने वाला भविष्य सोचना है, इस माँ की लाज रखनी है जो माँ ढाल बनकर इन बेटियों के लिए खड़ी रही। पहले अपने पति को गवाया, अब कल पूरी ज्वेलरी से लेकर, पैसे से लेकर सब कुछ, अरमान तक जो है वो जला दिए हैं। जिंदा कुछ बचा है तो वो बचे हैं
प्राण इन बॉडी में। यकीन मानिए, सच कह रहा हूं मैं, वीडियो को अंत दे रहा हूं, इन बेटियों के पास ये पहने हुए कपड़ों के अलावा कोई कपड़ा नहीं बचा है, क्योंकि घर में जो भी था वो बाड़मेर की हर खबर में आपने सुना होगा कि सब कुछ राख हो गया है। ये कचरे के ढेर पोटलियां, ये भी म्युनिसिपालिटी की गाड़ी कब आएगी उसका इंतजार हो रहा है। घर की मरम्मत वो तो बहुत बड़ी बात है, उसके लिए तो हम किसी के आगे हाथ फैलाएंगे, पर अभी के लिए लास्ट यही है कि इस परिवार की मदद करें। अंजलि खेतानी नाम को वेरीफाई कर फोन पे नंबर पे मदद करें।